क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पहचान हमारा सब हिलाली परचम जिसे हम आज फख्र से लहराते हैं, इसे पहली बार किसने अपने हाथों से सिया था? तारीख के अवराक में इस सवाल का जवाब जितना सादा लगता है, हकीकत उतनी ही दिलचस्प और पुरअसरार है। दिल्ली के करोड़ बाग की एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाली यह कहानी दो भाइयों मास्टर अफजाल हुसैन और मास्टर अल्ताफ हुसैन के नामों के गिर्द घूमती है। एक तरफ सरकारी एजाज़ात और अमरीकी रिसाले की तारीखी तस्वीर है, तो दूसरी तरफ नस्लों से चली आती वो रिवायत जो आज भी इस कारनामे को हुसैन बिरादर्स की मुश्तरका मेहनत करार देती है। आखिर कौन था वो गुमनाम हीरो जिसके हाथों ने आज़ादी के इस निशान को पहली बार कपड़े पर उतारा? आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान के पहले कौमी परचम की तैयारी के उस तारीखी तनाज़ा से। ये सिर्फ एक दर्जी की कहानी नहीं, ये उस खामोश खिदमत की कहानी है जो हमारी कौमी तारीख की बुनियाद बनी। जानिए मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कल, आज और कल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन कराम, पाकिस्तान के कौमी परचम की तारीख में एक सवाल बार बार सामने आता है कि इस परचम को पहली बार किसने सिया। बज़ाहिर ये एक सादा सवाल लगता है, मगर जब इसे सरकारी मालूमात, अखबारी रिकॉर्ड, ख़ानदानी दावों, तस्वीरी शहादतों और बाद के आज़ादात की रोशनी में देखा जाए तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। परचम के डिज़ाइन और मंजूरी के बारे में निस्बतन वाज़ेह मालूमात तो मौजूद हैं, लेकिन इसके पहले नमूने की सिलाई के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। कहीं मास्टर अफजाल हुसैन का नाम आता है, कहीं मास्टर अल्ताफ हुसैन का, और कहीं दोनों भाइयों को हुसैन बिरादर्स के नाम से मुश्तरका तौर पर याद किया जाता है। सामीन कराम, सबसे पहले ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि परचम का डिज़ाइन बनाना और परचम को कपड़े पर सीना दो अलग काम थे। सरकारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी परचम का डिज़ाइन सैयद अमीरुद्दीन कदवाई से मनसूब है। ये डिज़ाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम से मुतासिर था, मगर इसमें सफ़ेद पट्टी शामिल की गई ताकि नई रियासत में बसने वाली गैर मुस्लिम अक़लियतों की नुमाइंदगी भी वाज़ेह हो। साबिक़ रंग मुस्लिम अक्सरियत, सफ़ेद पट्टी अक़लियतों, हिलाली तरक्की और 5 कोनों वाला सितारा इल्म और रोशनी की अलामत समझा जाता है। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने 11 अगस्त 1947 को इस परचम को कौमी परचम के तौर पर मंजूर किया। इस पहलू पर सरकारी सतह पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं मिलता। इख्तलाफ इस मकाम पर पैदा होता है जहां यह सवाल उठता है कि सैयद अमीरुद्दीन कदवाई के डिज़ाइन को सबसे पहले कपड़े पर किसने सिया। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जिक्र दिल्ली के इलाके करोल बाग में वाक़े एक टेलरिंग शॉप हुसैन बिरादर्स का मिलता है। इस दुकान से दो भाई वाबस्ता थे, मास्टर अफजाल हुसैन और मास्टर अल्ताफ हुसैन। दोनों भाई सिलाई के माहिर समझे जाते थे। ख़ास तौर पर शेरवानियों और सियासी शख्सियात के लिबास तैयार करने में उनका नाम जाना जाता था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से पहले इसी दुकान पर पाकिस्तान के इब्तदाई परचम की तैयारी हुई थी। मास्टर अफजाल हुसैन के हक़ में जो रिवायत मिलती है वो उन्हें पाकिस्तान के पहले परचम साज या बाबा परचम के तौर पर पेश करती है। इस रिवायत के मुताबिक मास्टर अफजाल हुसैन तहरीक पाकिस्तान से कल्बी वाबस्तगी रखते थे और दिल्ली में मुस्लिम लीग के हलकों से भी वाकफियत रखते थे। बाद पाकिस्तानी अखबारी रिपोर्ट्स में बताया गया कि जून 1947 में पाकिस्तान के कौमी परचम का इब्तदाई नमूना उन्हीं के हाथों तैयार हुआ। उनके ख़ानदान का मौक़िफ़ ये रहा कि परचम की तैयारी में मास्टर अफजाल हुसैन का बुनियादी किरदार था, ताहम ये काम उनके छोटे भाई मास्टर अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। और मास्टर अफजाल हुसैन के हवाले से एक आम पहलू ये भी बयान किया जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद वो कराची मुंतकिल हुए, मगर अपनी तारीखी खिदमत के बावजूद तवील अरसे तक गुमनामी और तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारते रहे।
बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक हकीम मोहम्मद सईद और जमीलुद्दीन आली जैसे अहले इल्म व अदब ने भी बाद में इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई और ये मुतालबा किया कि पहले कौमी परचम की तैयारी से वाबस्ता असल किरदारों को सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाए। और इसी पस मंज़र में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मास्टर अफजाल हुसैन को आज़ाद देने का ऐलान भी मंसूब किया जाता है, मगर बताया जाता है कि वो ये एजाज़ बाज़ाब्ता तौर पर वसूल करने से पहले ही इंतकाल कर गए। दूसरी तरफ मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हक में भी मजबूत रिवायत मौजूद है। उनके ख़ानदान ख़ास तौर पर उनके बेटे ज़हूरुल हसन ने तवील अरसे तक ये मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान का पहला कौमी परचम मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने सिया था। इस दावे की बुनियाद में एक मशहूर तस्वीरी हवाला भी शामिल है। कहा जाता है कि अमरीकी फोटोग्राफर मार्गरेट बोरक वाइट ने 1947 में एक दर्जी की तस्वीर बनाई जो पाकिस्तान का परचम सी रहा था। ये तस्वीर बाद में अमरीकी रिसाले लाइफ के अगस्त 1947 के शुमारे में शाया भी हुई। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इस तस्वीर में नज़र आने वाले दर्जी को मास्टर अल्ताफ़ हुसैन बताया गया है। ये तस्वीर हवाला मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के दावे को खासी अहमियत देता है, क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान के ज़माने की एक खारजी और मुअस्सर शहादत के तौर पर पेश किया जाता है। उनके बेटे ज़हूरुल हसन के मुताबिक मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने यह परचम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हिदायत पर तैयार किया था। बाद रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि लियाकत अली खान के हुक्म पर एक वकील या राब्ताकार अमरीकी फोटोग्राफर को हुसैन बिरादर्स की दुकान तक लेकर आए, जहां परचम की तैयारी का मरहला महफूज किया गया। सामीन कराम, मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हक में बाद के सरकारी इक़दामात भी अहम हैं। हुकूमत पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की 2022 की सिविल अवार्ड्स फहरिस्त में मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम का नाम पाकिस्तानी परचम की सिलाई के हवाले से शामिल किया गया। बाद में 2023 में उनके ख़ानदान ने उनका सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी वसूल किया। इस सरकारी एतराफ़ ने मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के दावे को मजबूत किया, ख़ास तौर पर इसलिए कि उनके ख़ानदान ने बरसों तक तस्वीरी और दस्तावेज़ी शवाहिद की बुनियाद पर उनकी शनाख्त के लिए मुहिम चलाई थी। ताहम इस सरकारी एजाज़ के बावजूद मास्टर अफजाल हुसैन का नाम तारीख़ी बहस से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कई पाकिस्तानी अखबारी रिपोर्ट्स, पुरानी रिवायात और ख़ानदानों के बयानात में दोनों भाइयों का जिक्र एक साथ मिलता है। एक मुताब रिवायत के मुताबिक मुमकिन है कि परचम की तैयारी एक मुश्तरका अमल था। कपड़े का इंतखाब, पैमाइश, रंगों का तनासब और तराश खराश एक मरला था, जबकि हतमी सिलाई दूसरा मरला। इस रिवायत में मास्टर अफजाल हुसैन को तैयारी और तरतीब के काम से, जबकि मास्टर अल्ताफ़ हुसैन को आखिरी सिलाई या तस्वीर में महफूज मरले से मंसूब किया जाता है। ये नुक्ता तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम है। जब किसी परचम, लिबास या दस्तकारी की तैयारी होती है तो वो हमेशा एक ही अमल नहीं होता। कपड़ा नापना, रंगों का तनासब देखना, सफ़ेद पट्टी की जगह तय करना, हिलाली और सितारे की शक्ल बनाना, कपड़ा काटना और फिर उसे सिलाई मशीन पर मुकम्मल करना अलग अलग मराहल हो सकते हैं। अगर एक भाई ने तैयारी का बुनियादी काम किया और दूसरे ने हतमी सिलाई की तो दोनों का किरदार हकीकी हो सकता है। इसलिए बाज़ मुहक्किकीन और सहाफ़ती ज़राए एक नाम के बजाय हुसैन बिरादर्स को ज़्यादा मुनसफ़ाना निस्बत समझते हैं। सामीन कराम, इस मामले में एक और एहतियात भी ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा बहुत सादा अंदाज में किया जाता है कि पाकिस्तान का पहला परचम फ़लाँ शख्स ने सिया, मगर तारीख़ी दयानत का तकाजा है कि दावे को उसके माखज़ के साथ बयान किया जाए। अगर सारी सरकारी एजाज़ात और लाइफ रिसाले की तस्वीर को देखा जाए तो मास्टर अल्ताफ़ हुसैन का किरदार बहुत नुमायाँ हो जाता है। अगर पाकिस्तानी अखबारी रिवायत, अफजाल हुसैन के ख़ानदान का मौक़िफ़ और दोनों भाइयों के मुश्तरका दुकान का हवाला देखा जाए तो मास्टर अफजाल हुसैन को भी नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं लगता। इसलिए सबसे मोहतात और ताकीकी नतीजा ये है कि पाकिस्तान के कौमी परचम का डिज़ाइन सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया
उसे 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली ने मंजूर किया और उसके अवलीन नमूने की तैयारी दिल्ली के हुसैन बिरादर से मंसूब है। मौजूदा सरकारी एतराफ़ और तस्वीरी शवाहिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं, जबकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी रिवायात मास्टर अफजाल हुसैन को भी इस तारीखी अमल का अहम हिस्सा करार देती हैं। यूँ बेहतर ताबीर ये है कि पाकिस्तान के पहले कौमी परचम की तैयारी को सिर्फ एक शख्स की बजाय हुसैन बिरादर्स की मुश्तरका कौमी खिदमत के तौर पर भी देखा जा सकता है, जब तक कि कोई कतई और गैर मुतनाज़ दस्तावेज एक ही नाम को हतमी तौर पर साबित न कर दे। ये कहानी सिर्फ एक परचम सीने वाले दर्जी की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उन खामोश किरदारों की है जो तारीख के बड़े वाक़यात में मौजूद तो थे मगर बाद में कौमी याददाश्त के किनारों पर चले गए। क़याम पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह, लियाकत अली खान, सैयद अमीरुद्दीन कदवाई और दीगर सियासी रहनुमाओं के नाम नुमायां हैं, मगर इस तारीख का एक हिस्सा उन कारीगरों, रज़ाकारों और आम लोगों से भी बनता है जिन्होंने आज़ादी के ख्वाब को अमली सूरत दी। हुसैन बिरादर्स की कहानी इसी खामोश खिदमत की अलामत है। पाकिस्तान का परचम महज सब्ज और सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये एक नई रियासत का ऐलान था, एक सियासी जद्दोजहद की तकमील थी, अक़लियतों को साथ लेकर चलने का ओहद था और इल्म और तरक्की की अलामत समझा जाता था। इस परचम को छूने वाले हाथ शायद उस वक्त ये ना जानते हों कि वो एक ऐसा निशान तैयार कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों की शनाख्त बन जाएगा, मगर आज जब ये परचम किसी इमारत, मैदान, स्कूल, सरहदी चौकी या शहीद के ताबूत पर लहराता है तो इसमें सिर्फ रियासत की अलामत नहीं बल्कि उन गुमनाम हाथों की मेहनत भी शामिल होती है जिन्होंने इसे पहली बार कपड़े पर उतारा। सामीने कराम, तो ये थी पाकिस्तान के पहले परचम की तैयारी के पीछे छुपी वो तारीखी बहस जिसने बरसों तक लोगों को तजस्सुस में रखा। ये परचम सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारे उस औद की अलामत है जिसकी बुनियाद लाखों कुर्बानियों पर रखी गई, चाहे वो मास्टर अफजाल हुसैन हो या मास्टर अल्ताफ़ हुसैन। इन गुमनाम हाथों की मेहनत का एतराफ़ ही दरअसल पाकिस्तान की तारीख का हकीकी हुस्न है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके नज़दीक ये हुसैन बिरादर्स की मुश्तरका मेहनत थी या कोई एक किरदार जो तारीख में नुमायां होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तारीखी तहकीक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर पाकिस्तानी को अपने कौमी परचम के इस अनमोल कहानी का इल्म हो सके। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल कल, आज और कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।